A top story that is coming in this hour is that after over 10 hearings, Ajit Pawar has come out on the top in this Pawar versus Pawar war as far as the Election Commission is concerned. The Nationalist Congress Party, that is the NCP, the name and also the party symbol has been granted to Ajit Pawar faction. Now we have Anil Deshmukh, former Maharashtra Home Minister and someone believed to be very close to Mr. Sharad Pawar. Mr. Deshmukh, what will the party be doing next? What will Sharad Pawar do now? 2 months to go for the elections and he has lost his party and the symbol. सभी जनता जानती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की। सभी जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो सिंबल है घड़ी वो किसका है। उसके बावजूद जिस प्रकार का यहाँ पे जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया और ये पूरा पार्टी और सिंबल अजित पवार गढ़ को दिया है, एक प्रकार से ये लोकशाही की हत्या है। इस पार्टी की शुरुआत आदरणीय शरद पवार ने अपने खुद उन्होंने चालू किया, जीरो से इस पार्टी की शुरुआत की और इस प्रकार से पार्टी स्थापन करने के बाद में सिंबल शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस का होने के बावजूद इस प्रकार का निर्णय है, सचमुच बहुत ही गलत निर्णय है। आपको बताऊं मैं कि हाल ही में जो चंडीगढ़ में जो महापौर का चुनाव हुआ था, उसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दिए और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक हिसाब से चंडीगढ़ में लोकशाही की हत्या हुई। उसी प्रकार की आज दूसरी हत्या। लेकिन अनिल देशमुख जी 10 हियरिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने, 10 हियरिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने 10 हियरिंग हुई है और उन लोगों ने स्ट्रेंथ जो है टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पर ये फैसला लिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब 10 हियरिंग हुई और आप लोग को लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, तो आप लोगों ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच किया था? ऐसा है कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी हियरिंग हुई, हमने पूरी बातें वहां रखी है, पूरी बातें वहां रखी, लेकिन ऐसा है कि दबाव के कारण, अब किसका दबाव है आपको बोलने की जरूरत नहीं, सब दुनिया जानती है। दबाव के कारण, ऊपर के दबाव के कारण इलेक्शन कमीशन ने ऐसा निर्णय लिया। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? सो दैट इज द पीस ऑफ न्यूज कमिंग इन फ्रॉम अनिल देशमुख। एक प्रकार से मैं फिर से दोहराता हूं, एक प्रकार से ये निर्णय से लोकशाही की महाराष्ट्र में हत्या हुई है। ओके, सो यू आर सेइंग दैट दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द NCP Sharad Pawar faction will be challenging it in the Supreme Court. But the question is also, Mr. Deshmukh, the question is that now what? Less than a month to go for the big general elections. On 27th of February is when the Rajya Sabha elections are happening in Maharashtra. 6 crucial seats are up for grabs. But the larger question is that you do not have a party. So will you be going for re-registration? How will you ensure that you are there in terms of existence? This is an existential crisis for Sharad Pawar's party. देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब ही हमारी पार्टी है और महाराष्ट्र में शरद पवार साहब ही हमारा सिंबल है। जो भी हमारी पार्टी, जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसके बारे में हम चैलेंज करने के बाद में जो फैसला आएगा उसके हिसाब से आगे जाएंगे। Okay, Mr. Deshmukh, I also want to understand from you. I mean, you are saying that you will be approaching the Supreme Court. That is what Mr. Pawar has said. But have you managed to speak to Mr. Pawar? Because he is the founder of the party. Now that party is out of his hands. It's gone. ऐसी है कि मेरी आज पवार साहब से बात नहीं हुई, लेकिन जल्द से जल्द हम पवार साहब से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सभी लोग जो प्रमुख लोग हैं मिलेंगे, चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आगे जाना है उसके बारे में हम तय करेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहराता हूं कि जिस प्रकार का फैसला आया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। चलिए, अनिल देशमुख जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
Okay, we have Ronak joining me from Mumbai. We also have Sunil Prabhu joining us from New Delhi. Sunil, coming to you, I'm looking at the operative part. This is essentially the test of the party of constitution. It says, I'm looking at the main parts of this order. It says test of aims and objective of the party, test of party constitution, and test of majority. These are the 3 points on which this entire adjudication has been. How do you look at, on what basis can Sharad Pawar faction counter this and approach the courts? Well, there is, the Election Commission, as you rightly has gone on those precedents of the 3 tests, and because they could not find any difference in terms of party constitution or on the aims and objectives of the party, they've gone on the legislative strength. And because the majority of the legislative party, according to them, is with the Ajit Pawar faction, they've granted them the symbol. There has been, contentions and that has been disputed. So something that the Sharad Pawar faction did anticipate, and they will definitely challenge it. But nevertheless, the fact of the matter is that ultimately they will have to, if they want to be in the reckoning for 2024 elections, they will need a new name and a new party symbol. It's a long, road for the NCP. I was there when the NCP was formed way back in 98. So a lot has flown since then. And it's in that backdrop now that we'll have to see how the NCP reacts. Mr. Sharad Pawar anticipated this. So one will have to see whether the courts will, first of all, give relief. And if it does, whether there is a possibility of staying the Election Commission order. But the Election Commission, going by past precedents, has gone on those 3 tests and finally depended on the test of the legislative strength to give it to the Ajit Pawar faction. All right. Let me bring in Ronak now. Ronak, as expected, celebrations have begun in the Ajit Pawar camp. Politically speaking, what does it mean for Sharad Pawar, the patron of the party? जी देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए और शरद पवार की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है। लेकिन जैसे कि सुनील बता रहे थे कि शरद पवार, उनका खेमा जो है वो एंटीसिपेट पहले से ही कर रहा था कि इसी तरह का फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस आधार पर शिवसेना का फैसला चुनाव आयोग ने दिया था, कुछ उसी तरह के आधार बनाकर आज अजीत पवार के पाले में पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों जो है वो देने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं मारिया कि 27 फरवरी को महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके पहले ये निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब अजीत पवार गुट के पास जो विप है उसका भी अधिकार कहीं ना कहीं आ जाएगा। और ऐसे में जो 6ठी सीट की लड़ाई है, फिलहाल 5 सीटों के लिए तो जो महायुति गठबंधन है यानी बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार, जो इन लोग का गठबंधन है, ये 5 सीटें तो आराम से जीत सकते हैं। लेकिन 6ठी सीट की जो लड़ाई है वहां पर अब शरद पवार को जिस तरह से झटका लगा है, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत यहां पर अजीत पवार और महायुति के लिए भी मानी जा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि 15 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में फैसला सुनाना है। ऐसे में अब अजीत पवार फैक्शन उसको भी एक आधार बनाएगा और कहीं ना कहीं ये मांग करेगा कि उनके हक में फैसला आना चाहिए। जी रौनक, another question to you would be that क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो शरद पवार क्या फिर से अपनी पार्टी स्टैब्लिश करेंगे? क्योंकि अगर कोर्ट की बात की जाए तो जब तक फैसला आएगा तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त शिवसेना का फैसला आया था तभी से शरद पवार इस तरह की सलाह भी उद्धव ठाकरे को देते रहे कि पार्टी और चुनाव चिन्ह का कोई ज्यादा महत्व जो है वो चुनाव में नहीं रहता है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी से अलग होकर मैंने चुनाव के पहले ही एक नई एनसीपी पार्टी बनाई थी। लोगों में विश्वास जताना बहुत जरूरी है और शरद पवार को विश्वास है कि लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं वो सुप्रिया सुले स्पीकिंग, द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी शरद पवार फॅक्शन. लेट्स लिसन इन. हे महाराष्ट्राच्या विरोधात मोठं षडयंत्र आहे. शिवसेना हा मराठी माणसाचा पक्ष, त्यांचा असंच केलं. आदरणीय पवारसाहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा मराठीच माणसाचा पक्ष, त्याच्यामुळे मराठी माणसाच्या विरोधात, महाराष्ट्राच्या विरोधात सातत्याने
अदृश्य शक्ती जे निर्णय घेत असते त्याचं आणखीन एक उदाहरण. त्याच्यामुळे मला काही आश्चर्य वाटत नाही. जी ऑर्डर शिवसेनेच्या विरोधात झाली तीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जे षडयंत्र बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या विरोधात झालं तेच आज आदरणीय पवार साहेबांनी त्यांनी शून्यातून पक्ष उभा करने की केला, भूमिका दिल्ली ने शून्यातून ली हुई स्वतःचं है आयुष्य और उभं यही ये केलं. दिख रहा है कि त्यांचा कोणी महाराष्ट्र काका, के मामा, जो वडील, पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता जरूर देगी. शून्यातून उभं केलेलं आहे आणि त्यांनी स्वतः तो पक्ष उभा केलेला आहे आणि आज त्यांच्याकडून त्यांनी स्वतः सुरुवात केलेला फाउंडर मेंबर असूनही शून्यातून सुरू केलेला पवार पक्ष की अगर आज बात की त्यांच्याकडून जाए तो काढून शरद घेतलेला पवार ने काही शून्य से आश्चर्य ये पार्टी जो है आज यहाँ तक पहुंचाई, शिखर तक इस पार्टी को पहुंचाया और आज जिस तरह से चुनाव आयोग का फैसला आया है निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को बनाया उसके हाथ से पार्टी खींचने का काम चुनाव आयोग पर दबाव डालकर केंद्र सरकार और कुछ अदृश्य शक्तियां जिसे लगातार जिस वाक्य का प्रयोग जो महाराष्ट्र में किया जाता है वो कहीं ना कहीं आज हमें भी देखने को मिल रही है. संघटना ठरवते. त्याच्यामुळे अर्थातच संघटना ही आदरणीय पवार साहेबांबरोबर आहे. त्याच्यामुळे आम्ही या ऑर्डरच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत.